सफीर की बेटी के मुबैना अगवा के मुलजिम 1-2 रोज में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, इंकशाफ किया मामले की जैसे जैसे तहकीकात कर रहे हैं, कड़ियां मिल रही हैं। भारत ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा केस को बहुत उछाला। भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने मीडिया को इस्तेमाल करता है। दासू में काम बंद होने की अफवाहें फैलाई गई। चीन के साथ मिलकर दासू वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। पाक सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान से भी यही तवक्को रखते हैं। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा और तशद्दुद का मुकदमा थाना कोसार में दर्ज। घर से कुछ फासले पर खड़ी टैक्सी में सवार होकर शॉपिंग करने गई। वापसी पर एक और टैक्सी में सवार हुई जो कुछ देर बाद रास्ते में रुक गई और अचानक एक शख्स आकर गाड़ी में बैठ गया। नामालूम शख्स ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। तशद्दुद से वो वहीं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो गंदगी के ढेर पर थी। अफगान सफीर की बेटी का बयान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर दाखिला शेख रशीद से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अफगान सफीर की बेटी के अगवा और तशद्दुद पर तशवीश का इजहार। कहते हैं शेख रशीद को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। चीनी कंपनी की जानिब से फारिग किए जाने वाले तमाम पाकिस्तानी मुलाजमीन को बहाल कर दिया गया। बाकायदा एलामिये के मुताबिक दासू प्रोजेक्ट पर काम करने वाली चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को निकालने का नोटिस वापस ले लिया। सिविल इंतजामिया, बापडा और चीनी कंपनी ने मामले पर बाहमी मुशावरत की। चीनी कंपनी अनकरीब दासू प्रोजेक्ट पर तामीराती काम दोबारा शुरू कर देगी। शहबाज शरीफ का सनतों को गैस की फराहमी की बंदिश पर इजहार तशवीश। कहते हैं बिजली और गैस की लोड शेडिंग का अफसोसनाक सिलसिला जारी है। गर्मियों में गैस लोड शेडिंग बद इंतजामी की इंतहा है। टोबा टेक्सिंग के करीब मुसाफिर बस की ट्रॉलर को टक्कर। 4 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। बस फैसलाबाद से मुल्तान जा रही थी। हादसा रजाना के करीब अड्डा फ्लोर पर पेश आया। ट्रॉलर में सरिया लोड था। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 21 जिंदगियां निकल गया। अमवात 22,781 हो गई। मजीद 2,607 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,90,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 9,19,000 सेहतयाब। 47,331 मरीज जेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 41 लाख हलाकतें, 19 करोड़ 8 लाख मरीज। अमेरिका में 6,25,000, ब्राजील में 5,41,323, भारत में 4,13,640, मैक्सिको में 2,36,240, रूस में 1,47,655, फ्रांस में 1,11,467 और सऊदी अरब में 8,063 अमवात। हलीम आदिल शेख ने मुर्तजा वहाब को रिजेक्टेड करार दे दिया। कहते हैं मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची नहीं बनने देंगे। सिंध के वजीर तालीम खुद जेरे तालीम है। सिंध का पैसा कश्मीर इलेक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। सिंध में नौकरियां फरोख्त हो रही हैं। वैक्सीन विफाक फराहम कर रहा है। कच्चे के डाकुओं के सरबराह पक्के के डाकू हैं जो सिंध असेंबली में बैठे हैं। सिंध के वजीर इत्तिलात नासिर हुसैन शाह की अलीम आदिल शेख पर लफ्जी गोलाबारी। कहा पीटीआई आजाद कश्मीर के इंतखाबात में हार रही है। अलीम आदिल शेख की चीखें इस बात का सबूत हैं। अलीम आदिल शेख का करप्शन पर बात करना बहुत बड़ा लतीफा है। वो एक नाकाम ऑपोजिशन लीडर हैं। चोर मचाए शोर वाला काम अलीम आदिल साहिब बेहतर करते हैं। इलेक्शन चोर दूसरों को चोर कहकर अपना गुनाह छुपा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पूरी पीटीआई लीडरशिप की नींदें उड़ा रखी हैं। लादी गैंग के सरगना की हलाकत पुलिस का काबिले फख्र कारनामा। वजीर आला बुजदार की पुलिस और सीटीडी को शाबाश, कौम के हीरो करार दे दिया। कहा कौम को बहादुर सपूतों पर नाज है। हर सफा गैंग का कला खामा किया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मजबूत ताल्लुकात का ख्वाह है।
भारत अफगानिस्तान समेत पूरे खित्ते में अमन के दुश्मनों के साथ है। मुल्की दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ। दहशत गर्दों और अमन के खिलाफ साजिश करने वालों के अज़ाइम नाकाम होंगे। लाहौर के मसाइल हल करने का मिशन वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कमर कस ली। चीफ मिनिस्टर स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। फिर दो साक्षी कमान कहती हैं अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान को लाहौर की तामीर और तरक्की में हिस्सादार बनाया जाएगा। ईद पर बादलों की खूब गनगरज। 19 जुलाई से लाहौर में बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। 3 दिन मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। आओ हमारे अड्डे ले लो, रूस की अमेरिका को बड़ी पेशकश। अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए अड्डे ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में दिए जाएंगे। रूसी सदर पुतिन ने बड़ी पेशकश अमेरिकी हम मनसब जो बाइडेन को जनेवा में मुलाकात के दौरान की। अमेरिका की ताहाल खामोशी, कोई जवाब नहीं दिया। अहम खबर से आपको आगाह करें। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा के मुलजिम 1-2 रोज में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मामले की जैसे जैसे तहकीकात कर रहे हैं कड़ियां मिल रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा भारत ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा केस को बहुत उछाला। भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने मीडिया को इस्तेमाल करता है। दासू में काम बंद होने की अफवाहें फैलाई गईं। चीन के साथ मिलकर दासू वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। पाक सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान से भी यही तवक्को रखते हैं। तारीख के इस वाक़े से मुंसलिक किया जो कि सरासर ज्यादती है और ये इंडिया की सरिश्त में शामिल है। जहां पाकिस्तान की बदनामी का मसला हो उसके लिए वो अपने मीडिया को इस्तेमाल करता है। एम्बेसडर की बेटी घर से पैदल निकली और मार्केट में आई और वहां से आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर दाखिला शेख रशीद से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं अफगान सफीर की बेटी के अगवा और उस पर तशद्दुद के वाक़े के बायस तशवीश है। शेख रशीद को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मुलजिमों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आपको यहां पर अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर दाखिला शेख रशीद से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि अफगान सफीर की बेटी की अगवा और उस पर तशद्दुद के वाकया बाइस तशवीश है। शेख रशीद को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुलजिमों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर दाखिला शेख रशीद साहिब को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। कहते हैं कि अफगान सफीर की बेटी की अगवा और इस पर तशद्दुद का वाकया बाइस तशवीश है।